रुक जा, सिर्फ 5 सेकंड रुक जा। आज जो तू सुनने वाला है वो कोई आम बात नहीं है, ये वो सच है जो अगर तेरे दिल में उतर गया तो तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी आदतें बदल जाएंगी और तेरी किस्मत भी बदल जाएगी। आज मैं तुझे जन्नत के उस दरवाजे की बात बताने वाला हूँ जो हर किसी के लिए नहीं खुलता, लेकिन अगर तूने ये बात मान ली, अगर तूने आज से खुद को बदल लिया तो वही दरवाजा तेरे लिए खुल सकता है। और अल्लाह की कसम, जब वो दरवाजा खुलता है तो सिर्फ आखिरत नहीं, दुनिया भी बदल जाती है। आज का ये पैगाम डराने के लिए नहीं है बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि बहुत लोग जिंदा होकर भी सो रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो अपनी जिंदगी का असली मकसद समझते हैं। तू उन कम लोगों में शामिल हो सकता है अगर तू इस वीडियो को आखिरी तक सुनेगा। सोच भाई, अगर आज ही तेरी मौत आ जाए तो क्या तू तैयार है? क्या तेरे पास ऐसा कोई अमल है जिसे देखकर तू कह सके कि हाँ, मैं जन्नत का हकदार हूं? ज्यादातर लोग इसी सवाल से डरते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कितने गुनाहों में डूबे हुए हैं। झूठ बोलना, धोखा देना, गलत नजर से देखना, नमाज को टालना, माँ बाप की बात न सुनना, हराम कमाई करना, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और हम समझते हैं कि अल्लाह गफूरुर रहीम है तो सब माफ हो जाएगा। हाँ, अल्लाह बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, लेकिन वो इंसान को बेहोश नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि बंदा जागे, बदले और उसकी तरफ लौट आए। आज मैं तुझे वही रास्ता बताने वाला हूं जो जन्नत के दरवाजे तक ले जाता है। पहला सच ये है कि जन्नत का दरवाजा उन लोगों के लिए खुलता है जो टूटने के बाद भी अल्लाह से जुड़े रहते हैं। जब दुनिया तुझे छोड़ दे, जब पैसे खत्म हो जाएं, जब अपने धोखा दे दें, जब हालात तेरे खिलाफ हो जाएं, और उस वक्त भी तू सजदे में जाकर कहे, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तो समझ ले तू सही रास्ते पर है। क्योंकि अल्लाह उन्हीं बंदों को चुनता है जो सब कुछ खोकर भी उसी को नहीं छोड़ते। दूसरा सच ये है कि हलाल कमाई जन्नत का बहुत बड़ा दरवाजा है। आज लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हराम रास्ते अपनाते हैं, रिश्वत, चोरी, फ्रॉड, झूठ सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन सुन ले, अल्लाह की कसम, हराम का पैसा तुझे कभी सुकून नहीं देगा। चाहे तू करोड़पति बन जाए, लेकिन तेरी रातों की नींद उड़ जाएगी, तेरे घर में लड़ाई रहेगी, तेरे दिल में बेचैनी रहेगी। लेकिन अगर तू कम कमाए मगर हलाल कमाए तो वही कम पैसा तुझे बादशाहों वाली नींद देगा और वही पैसा तुझे जन्नत के करीब ले जाएगा। तीसरा सच ये है कि नमाज जन्नत की चाबी है। जो बंदा जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो खुद अपने हाथ से जन्नत का दरवाजा बंद कर रहा होता है। और जो बंदा गिरते पड़ते रोते हुए भी नमाज पकड़ लेता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। तू सोचता है तेरी किस्मत खराब है, लेकिन असल में तेरी नमाज खराब है। जिस दिन तूने नमाज को सही कर लिया, उस दिन तेरी जिंदगी सही होना शुरू हो जाएगी। चौथा सच ये है कि सदका तेरा नसीब बदल सकता है। तू सोचता है मेरे पास देने के लिए क्या है, लेकिन अल्लाह तेरी नीयत देखता है। अगर तू दिल से किसी की मदद करता है तो अल्लाह तेरी ऐसी मदद करेगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं पैसा नहीं टिकता, कारोबार नहीं चलता, मेहनत करते हैं फिर भी नुकसान होता है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि वो देने वाला नहीं बनते। जब तू देने वाला बनेगा तब अल्लाह तुझे लेने वालों में शामिल कर देगा। पांचवा सच ये है कि सब्र वो हथियार है जिससे जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। हर कोई मुस्कान के साथ सब्र नहीं कर पाता, लेकिन जो इंसान दर्द में भी अल्लाह से शिकायत नहीं करता बल्कि शुक्र करता है, अल्लाह उसके लिए वो मुकाम लिख देता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होता। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वो तुझे तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आया है। ये तेरी ट्रेनिंग है ताकि जब अल्लाह तुझे ऊंचा उठाए तो तू संभाल सके। अब सुन ध्यान से, जन्नत का दरवाजा सिर्फ नमाज रोजा तक सीमित नहीं है, बल्कि तेरे किरदार से भी जुड़ा है। तू लोगों से कैसा बात करता है, तू कमजोरों के साथ कैसा बर्ताव करता है, तू अपने माँ बाप के साथ कैसा है, तू अपनी नजर को कितना कंट्रोल करता है, ये सब तेरा फैसला करेंगे तू जन्नत के किस दरवाजे से गुजरेगा। आज बहुत लोग बाहर से नेक दिखते हैं लेकिन अंदर से गंदे होते हैं, और कुछ लोग बाहर से टूटे हुए होते हैं लेकिन दिल से बहुत साफ होते हैं। अल्लाह चेहरा नहीं, दिल देखता है। अगर आज तू अपने दिल को साफ कर ले, नफरत, जलन, घमंड
बदले की आग निकाल दे, तो समझ ले जब इंसान सच में अल्लाह की तरफ लौट आता है तब उसकी जिंदगी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलनी शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह पहले दिल को ठीक करता है, फिर हालात को ठीक करता है। तूने बहुत बार सोचा होगा कि मैं भी बदलना चाहता हूँ, मैं भी नमाजी बनना चाहता हूँ, मैं भी गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, मैं भी हलाल कमाना चाहता हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आ जाती है। कभी दोस्त रोक लेते हैं, कभी शैतान बहका देता है, कभी मन ही नहीं करता, और धीरे धीरे इंसान इसी सोच में बूढ़ा हो जाता है कि कल से बदलूंगा। लेकिन सुन ले भाई, कल कभी नहीं आता। जो बदलना चाहता है वो आज बदलता है, अभी बदलता है, इसी पल बदलता है। और अल्लाह ऐसे बंदों को बहुत पसंद करता है जो बिना किसी बहाने के उसकी तरफ कदम बढ़ा देते हैं। जब तू अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। ये उसका वादा है और उसका वादा कभी झूठा नहीं होता। अब ध्यान से सुन, जन्नत का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने नफ्स को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते, हम वही गुनाह करना चाहते हैं और साथ में जन्नत भी चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जन्नत की कीमत है और वो कीमत है अपनी बुरी आदतों को छोड़ना। सबसे पहले अपनी नजर को ठीक कर, क्योंकि ज्यादातर गुनाह आंख से शुरू होते हैं, ख्याल पैदा करती है, ख्याल आदत बनता है और आदत इंसान को तबाह कर देती है। अगर तू अपनी नजर को कंट्रोल कर ले तो आधे से ज्यादा गुनाह अपने आप छूट जाएंगे। दूसरा, अपनी जुबान को संभाल, क्योंकि जुबान से निकला हुआ एक शब्द किसी को जन्नत के करीब ले जा सकता है और वही जुबान किसी को जहन्नम के करीब भी ले जा सकती है। गाली देना, चुगली करना, झूठ बोलना, मजाक उड़ाना, ये सब तेरे अच्छे अमल खा जाते हैं, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तीसरा, अपने दिल को साफ रख, क्योंकि दिल में अगर नफरत, जलन और घमंड है तो वो दिल कभी सुकून नहीं पा सकता। और याद रख, सुकून ही असली दौलत है। आज लोग करोड़ों कमाकर भी बेचैन हैं, क्योंकि उनके दिल खाली हैं। लेकिन जो इंसान अल्लाह से जुड़ा होता है वो थोड़े में भी खुश रहता है, और यही खुशी उसे और ऊपर ले जाती है। अब पैसे की तरफ आ, क्योंकि तू चाहता है कि तेरी हालत बदले, तू चाहता है कि तेरे घर में बरकत आए, तू चाहता है कि तेरे हाथ में पैसा टिके। तो सुन ले, सबसे बड़ा राज, हराम छोड़ और हलाल पकड़ ले। चाहे शुरुआत में कम मिले, लेकिन भरोसा रख, अल्लाह उस कम में इतनी बरकत देगा कि तू हैरान रह जाएगा। बहुत लोग कहते हैं हमने तो कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर भी हमारी तरक्की क्यों नहीं होती? इसका एक कारण यह भी है कि वो नमाज को हल्के में लेते हैं। वो समझते हैं काम ज्यादा जरूरी है, लेकिन अल्लाह कहता है मेरी इबादत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन तू अल्लाह को टाइम देने लगेगा उसी दिन अल्लाह तुझे रिस्क देने लगेगा। अब सुन एक बहुत बड़ा सच। बहुत लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत चालाक होना पड़ता है, बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ता है, लेकिन ये शैतानी सोच है। असली अमीर वो होता है जो अल्लाह की नजरों में अमीर होता है, और अल्लाह की नजरों में अमीर वही है जो शुक्र करने वाला है, जो मिलने पर शुक्र करे और न मिलने पर सब्र करे। ऐसा इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता, कभी नहीं। तू अगर आज से ये आदत बना ले कि जो भी मिले उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दे, तो अल्लाह तुझे और देगा, क्योंकि शुक्र बढ़ाने से नेमत बढ़ती है। ये अल्लाह का कानून है। अब एक और राज सुन ले जो बहुत कम लोग बताते हैं। हर रोज सुबह फज्र के बाद अल्लाह आसमान से दुनिया की तरफ उतरता है और कहता है कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं? है कोई है जो मुझसे माफी मांगे मैं उसे माफ करूं? है कोई है जो मुझसे रिस्क मांगे मैं उसे रिस्क दूं? अगर तू उस वक्त सोया रहता है तो तू खुद अपने हाथ से मौके गंवा देता है, लेकिन अगर तू उस वक्त उठकर 2 मिनट भी अल्लाह से बात कर ले तो तेरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। अब सोच भाई, जब अल्लाह खुद बुला रहा है और तू सो रहा है तो तेरी किस्मत कैसे बदलेगी? आज से फैसला कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए फज्र की नमाज नहीं छोड़ेगा। चाहे नींद आए, चाहे आलस आए, चाहे कोई साथ न दे, तू अकेला खड़ा रहेगा, क्योंकि अल्लाह अकेलों के साथ होता है और एक दिन वही अकेला इंसान पूरी दुनिया को हैरान कर देता है।
भाई, आज का ये पैगाम तुझे डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे ये याद दिलाने के लिए है कि तू खास है। अल्लाह ने तुझे बेकार नहीं बनाया, तेरे अंदर कुछ बड़ा करने की ताकत। अब जब तूने ये मान लिया कि अल्लाह ही तेरा सहारा है, तो अगला कदम और भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मान लेना काफी नहीं होता, बल्कि अपनी जिंदगी को उसी मान्यता के हिसाब से ढालना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, लेकिन उनका भरोसा सिर्फ जुबान तक होता है। जब तक हालात ठीक रहते हैं तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है इंसान शिकायत करने लगता है, घबराने लगता है, डरने लगता है, और यहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है। क्योंकि अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा मुश्किल में भी मुझ पर भरोसा करता है या नहीं। तू अगर चाहता है कि तेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आए, तो तुझे अपने भरोसे को मजबूत करना होगा। और भरोसा मजबूत तब होता है जब तू अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले। सबसे पहले अपनी नमाज को मजबूत कर, क्योंकि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, बल्कि ये तेरे और अल्लाह के बीच सीधा कनेक्शन है। जब तू सजदे में जाता है तो तू अपनी सारी परेशानियां अल्लाह के सामने रख देता है, और अल्लाह उन परेशानियों को ऐसे हल करता है कि तू सोच भी नहीं सकता। बहुत लोग कहते हैं हमने बहुत दुआ की लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन असल में वो दुआ करते तो हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते। और याद रख, बिना नमाज के दुआ ऐसे है जैसे बिना टिकट ट्रेन में बैठना, मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा कदम, अपने अंदर से डर निकाल, क्योंकि डर शैतान का हथियार है। वो तुझे डरा कर रोकता है। वो कहता है तू नहीं कर पाएगा, तू बदल नहीं सकता, तू बहुत गुनहगार है, तेरे लिए माफी नहीं है। लेकिन ये सब झूठ है। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो तेरे सारे गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे तूने कभी किए ही ना हो। बस शर्त यह है कि तू वापस उन्हीं गुनाहों की तरफ न जाए। अब पैसे की बात सुन, क्योंकि तू चाहता है कि तेरी हालत बदले, तू चाहता है कि तू भी आगे बढ़े, तू चाहता है कि तेरे पास भी इतना हो कि तू दूसरों की मदद कर सके। तो इसके लिए तुझे दो चीजें करनी होंगी, मेहनत और दुआ। सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होता और सिर्फ मेहनत से भी सब कुछ नहीं होता, दोनों साथ चलती हैं। अगर तू मेहनत करेगा और अल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह तेरी मेहनत में ऐसी ताकत डाल देगा कि कम मेहनत में ज्यादा रिस्क मिलेगा। लेकिन अगर तू मेहनत तो करेगा मगर हराम रास्ते अपनाएगा तो वो पैसा तुझे बर्बादी की तरफ ले जाएगा। आज बहुत लोग बाहर से अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि उनका पैसा हराम का है, और हराम का पैसा कभी सुकून नहीं देता। तू अगर चाहता है कि तेरा पैसा बढ़े तो सबसे पहले ये देख कि तेरी कमाई का रास्ता साफ है या नहीं। अगर साफ है तो अल्लाह तुझे जरूर आगे बढ़ाएगा, भले ही धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ। अब एक और राज सुन ले जो तेरी किस्मत बदल सकता है। हर रोज सोने से पहले अपने पूरे दिन का हिसाब कर कि आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। अगर बुरा किया तो उसी वक्त अल्लाह से माफी मांग और फैसला कर कि कल वो गलती नहीं करूंगा। ये आदत तुझे अंदर से मजबूत बना देगी, क्योंकि तू खुद पर नजर रखना शुरू कर देगा, और जो इंसान खुद पर नजर रखता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अब तू सोचता होगा कि इतने गुनाह हैं, इतने गलत काम हैं, क्या सच में मैं बदल सकता हूं? तो सुन ले भाई, अगर अल्लाह तुझे ये सुनने की तौफीक दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो तुझे बदलना चाहता है, क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह छोड़ देता है उसे कभी एहसास ही नहीं होता कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन तुझे एहसास हो रहा है, और यही सबसे बड़ी नेमत है। अब अपने दिल में एक बात बैठा ले कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अल्लाह को नहीं छोड़ूंगा। लोग छोड़ दें, दोस्त छोड़ दें, हालात छोड़ दें, लेकिन मैं अल्लाह को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वही एक है जो कभी धोखा नहीं देता, वही एक है जो कभी छोड़ता नहीं। अब इस भरोसे के साथ आगे बढ़ और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। धीरे धीरे तेरे अंदर से नफरत खत्म होगी, गुस्सा कम होगा, सुकून बढ़ेगा, और जब सुकून आएगा तो तेरी सोच बदलेगी, और जब सोच बदलेगी तो तेरी किस्मत बदलेगी, क्योंकि इंसान पहले अंदर से बदलता है, फिर बाहर की दुनिया बदलती है। भाई, आज अगर तू सच में बदलना चाहता है तो अभी अपने दिल में अल्लाह से एक वादा कर ले कि या अल्लाह, मैं कोशिश करूंगा, मैं गिरूंगा भी लेकिन उठूंगा जरूर, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा चाहे कितनी भी मुश्किल आए। और अल्लाह ऐसे वादे को कभी जाया नहीं करता।
वो तेरे हाथ पकड़ लेगा, तेरी राह आसान कर देगा और तुझे वहां पहुंचा देगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब जब तू इस रास्ते पर चल पड़ा है तो एक बात हमेशा याद रख कि रास्ता बदलना आसान होता है, लेकिन रास्ते पर टिके रहना मुश्किल होता है और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो शुरुआत तो जोश में कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ने लगते हैं, दुआ भी करने लगते हैं, गुनाह छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही पुरानी आदतें लौट आती हैं और इंसान खुद से कहता है मुझसे नहीं होगा। लेकिन सुन ले भाई, ये जंग एक दिन की नहीं है, ये जंग पूरी जिंदगी की है और जो इंसान आखिरी सांस तक लड़ता है वही कामयाब होता है। शैतान हर रोज नई चाल चलेगा, हर रोज नए बहाने देगा। कभी कहेगा आज छोड़ दे, कल से पढ़ लेना, कभी कहेगा एक बार कर ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर तू हर बार उसकी बात मानता गया तो तू वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए तुझे अपने अंदर एक जिद पैदा करनी होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। अब एक बहुत बड़ा सच सुन ले, अल्लाह किसी इंसान को एक झटके में अमीर नहीं बनाता, बल्कि उसे धीरे धीरे बनाता है ताकि उसका दिल खराब ना हो जाए। क्योंकि बहुत लोग हैं जो अचानक पैसा पाकर घमंडी हो जाते हैं और अल्लाह से दूर हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तू पहले इंसान बने फिर अमीर बने, पहले सब्र सीखे फिर नेमत पाए, पहले शुक्र करना सीखे फिर दौलत पाए। इसलिए अगर आज तेरे पास कम है तो मायूस मत हो, ये तेरी ट्रेनिंग का दौर है, ये तेरे सब्र का इम्तिहान है। इस दौर को बर्बाद मत कर। अब पैसे की एक और हकीकत सुन ले जो कोई नहीं बताता। पैसा खुद में न अच्छा है न बुरा, लेकिन पैसा इंसान की असलियत दिखा देता है। जिसके दिल में रहम होता है वो पैसा पाकर और रहम दिल हो जाता है, और जिसके दिल में लालच होता है वो पैसा पाकर और जालिम हो जाता है। इसलिए अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझे पैसा दे तो पहले अपने दिल को साफ कर ले। किसी से बदला लेने की आग निकाल दे, किसी की बुराई करने की आदत छोड़ दे, किसी के हक का पैसा मत खा, क्योंकि जिस दिन तूने किसी का हक मारा उस दिन तूने खुद अपने लिए मुसीबत खरीद ली। अब एक और राज सुन ले जो तेरी रोजी बढ़ा सकता है। अपने माँ बाप की इज्जत कर, उनकी दुआ ले, उनकी बद्दुआ से बच, क्योंकि माँ बाप की दुआ तीर की तरह सीधी लगती है। अगर वो खुश हैं तो अल्लाह भी खुश होता है, और अगर वो नाराज हैं तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन अगर उनके माँ बाप उनसे नाराज हैं तो उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए आज ही अगर माँ बाप से कोई गलती हुई है तो माफी मांग ले, उनके पैर पकड़ ले और देख कैसे तेरी किस्मत बदलती है। अब तुझे एक और बात बताता हूं जो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। हर रोज फजर के बाद कम से कम 5 मिनट कुरान की तिलावत कर, चाहे एक पेज ही सही, लेकिन लगातार कर। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि ये हिदायत की किताब है। जो इंसान कुरान से जुड़ जाता है अल्लाह उसकी जिंदगी को खुद संभाल लेता है। अब तू सोचता होगा कि इतने सारे काम कैसे करूंगा, लेकिन याद रख, अगर तू वाकई बदलना चाहता है तो तू टाइम निकाल ही लेगा। हम घंटों मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन 5 मिनट अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और जब तू इस कमजोरी को तोड़ देगा तभी तू मजबूत बनेगा भाई। आज का ये पैगाम तुझे ये याद दिलाने के लिए है कि तू छोटा नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू बेकार नहीं है। अल्लाह ने तुझे खास मकसद के लिए पैदा किया है, और वो मकसद तब पूरा होगा जब तू खुद को उस काबिल बनाएगा। इसलिए आज ही फैसला कर कि मैं आलस छोड़ूंगा, मैं बहाने छोड़ूंगा, मैं रोऊंगा भी तो अल्लाह के सामने रोऊंगा, मैं मांगूंगा भी तो अल्लाह से मांगूंगा, और मैं गिरूंगा भी तो अल्लाह के सहारे उठूंगा। और यकीन मान, जिस दिन तूने ये फैसला कर लिया उसी दिन से तेरी जिंदगी बदलने लग जाएगी। अब जब तू इस मुकाम पर पहुंच गया है तो एक और कड़वा सच सुन ले जो बहुत कम लोग समझते हैं। इंसान की असली गरीबी उसके जेब में नहीं बल्कि उसके सोच में होती है, और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक हालात नहीं बदलेंगे। तू हर रोज पैसा कमाने की दुआ करता है, लेकिन क्या तूने कभी ये सोचा कि तेरी सोच अमीरों जैसी है या गरीबों जैसी? अमीर बनने से पहले इंसान को अपने अंदर अमीरी की आदतें पैदा करनी पड़ती हैं, और ये आदतें सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि ईमान से शुरू होती हैं।
क्योंकि जब इंसान को ये यकीन हो जाता है कि रोजी देने वाला सिर्फ अल्लाह है, तब वो लोगों के सामने झुकना छोड़ देता है। वो हराम कमाई से डरने लगता है, वो धोखा देने से बचता है, और वही इंसान धीरे धीरे बरकत का हकदार बन जाता है। अब ध्यान से सुन, अगर तू सच में चाहता है कि तेरी किस्मत बदले और तेरे घर में पैसा आए, तो 3 काम आज से शुरू कर दे। पहला काम, हर रोज सच्चे दिल से तौबा कर, क्योंकि गुनाह रोजी को रोक देते हैं, गुनाह बरकत को खत्म कर देते हैं, और जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह उसके लिए बंद दरवाजे खोल देता है। दूसरा काम, सदका देना शुरू कर, चाहे 100 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन नियमित दे, क्योंकि सदका दौलत कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। ये वो राज है जिसे समझने वाले बहुत कम हैं। और तीसरा काम, मेहनत को इबादत समझकर करना। बंदा जब मेहनत को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझता है तो थक जाता है, लेकिन जब वही मेहनत अल्लाह की रजा के लिए करता है तो उसे सुकून मिलता है। अब एक कहानी सुन जो तेरे दिल को हिला देगी। एक आदमी था जो हर रोज शिकायत करता था कि उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास न बड़ा घर था, न गाड़ी थी, न बिजनेस था। वो हमेशा दूसरों को देखकर जलता था, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो शिकायत छोड़कर शुक्र करेगा। उसने हर सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया। उसने अपने पास जो था उसी में खुश रहना सीखा, और धीरे धीरे उसके हालात बदलने लगे। पहले उसे छोटी नौकरी मिली, फिर उसमें तरक्की मिली, फिर उसने छोटा सा काम शुरू किया, और देखते ही देखते उसका काम इतना बढ़ा कि लोग उससे सलाह लेने लगे। उसने एक बार कहा था कि जब मैंने शुक्र करना सीखा तभी मेरी तकदीर बदली। समझ ले, शुक्र वो चाबी है जो बरकत के ताले खोलती है। अब तू खुद सोच, तूने आखिरी बार कब दिल से शुक्र किया था? तूने कब ये कहा था, या अल्लाह, जो दिया उसी में खुश हूं और जो देगा उसी में राजी रहूंगा? जब इंसान शुक्र करना सीख लेता है तो अल्लाह उसे और देता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा, लेकिन अगर नाशुक्री करोगे तो अजाब भी सख्त है। इसलिए आज से न शिकायत कर, न तुलना कर, बस मेहनत कर और शुक्र कर। अब एक और राज सुन जो तुझे करोड़ों के रास्ते पर ले जा सकता है। अपने वक्त की कदर कर, क्योंकि वक्त सबसे बड़ी दौलत है। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन वक्त चला जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन अपने वक्त का हिसाब रख कि तूने कितने घंटे मोबाइल पर गवाए और कितने घंटे अपने सपनों के लिए लगाए। अगर तू सच में अमीर बनना चाहता है तो अपने हर दिन को मिशन बना ले। सुबह उठते ही अपना लक्ष्य याद कर और रात को सोने से पहले खुद से पूछ, आज मैंने क्या सीखा और क्या सुधारा? क्योंकि जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होता है वही एक दिन बहुत बड़ा बनता है। अब डर की बात सुन जो जरूरी है। अगर तूने आज भी बदलाव नहीं किया, अगर तूने आज भी वही आलस, वही टाल मटोल, वही गुनाह जारी रखे, तो याद रख, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। वक्त निकल जाएगा और तू पछताता रह जाएगा। बहुत लोग कहते हैं अभी तो उम्र पड़ी है, लेकिन मौत उम्र देखकर नहीं आती। इसलिए अभी से संभल जा, अभी से अपने रास्ते को सही कर, क्योंकि जो आज सही दिशा पकड़ लेता है वही कल ऊंचाई छूता है, और जो आज सोता रह जाता है वो कल रोता रह जाता है। अब अपने दिल से पूछ, क्या तू सच में बदलना चाहता है या सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाना चाहता है? अगर तू सच में बदलना चाहता है तो आज से 5 चीजें छोड़ दे। झूठ छोड़ दे, हराम कमाई छोड़ दे, गंदी नजर छोड़ दे, बेकार संगत छोड़ दे, और अपने सपनों से भागना छोड़ दे। और 5 चीजें पकड़ ले। नमाज पकड़ ले, दुआ पकड़ ले, मेहनत पकड़ ले, सब्र पकड़ ले और शुक्र पकड़ ले। ये 5 चीजें तुझे वहां पहुंचा देंगी जहां तूने सोचा भी नहीं होगा। अब आखिरी बात सुन, इस हिस्से की जो तेरे दिल में आग लगा देगी। अल्लाह किसी को उसकी औकात से ज्यादा नहीं देता, लेकिन जो इंसान खुद को अपनी औकात से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, अल्लाह उसकी औकात ही बदल देता है। इसलिए खुद को छोटा मत समझ, खुद को बेकार मत समझ। तू उस रब का बंदा है जिसने जमीन और आसमान बनाए हैं। अगर तू उसके साथ सच्चा हो गए, अब जब तू यहां तक आ चुका है तो एक और गहरा सच सुन जो तेरी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात के गुलाम बन जाते हैं और दूसरे वो जो हालात को अपना गुलाम बना लेते हैं।
फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले वाले लोग डर में जीते हैं और दूसरे वाले यकीन में जीते हैं। और यकीन कहाँ से आता है? यकीन आता है अल्लाह पर भरोसे से। जब इंसान को ये यकीन हो जाता है कि मेरा रब मेरे साथ है, तब वो किसी इंसान से नहीं डरता, तब वो रिस्क लेने की हिम्मत करता है, तब वो अपने सपनों के पीछे भागने की ताकत जुटा लेता है। अब सोच, तूने कितनी बार ये सोचा कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या तूने कभी ये सोचा कि तेरे पास दिमाग है, तेरे पास वक्त है, तेरे पास सेहत है? ये तीन चीजें अगर सही इस्तेमाल कर ली जाएं तो करोड़ों की कीमत रखती हैं। लेकिन लोग इनकी कदर तब करते हैं जब ये छिन जाती हैं। इसलिए आज से अपने वक्त को सोने की तरह समझ। हर घंटा जो तू मोबाइल में बर्बाद करता है वो तेरी गरीबी को लंबा कर देता है, और हर घंटा जो तू सीखने में लगाता है वो तेरी अमीरी को करीब ले आता है। अब ध्यान से सुन, अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सही दिशा में मेहनत जरूरी होती है। बहुत लोग दिन रात काम करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनका लक्ष्य साफ नहीं होता। अगर तू सच में चाहता है कि तेरी किस्मत बदले तो पहले अपना लक्ष्य तय कर। लिख कि तू अगले 1 साल में क्या बनना चाहता है, कितना कमाना चाहता है और कैसे कमाना चाहता है। जब लक्ष्य साफ होगा तो दिमाग रास्ते ढूंढने लगेगा, और जब दिमाग रास्ते ढूंढने लगेगा तो मौके खुद सामने आने लगेंगे। अब एक और राज सुन जो तुझे शायद किसी ने नहीं बताया होगा। पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो समस्या हल करता है। अगर तू लोगों की समस्या हल करना सीख गया तो पैसा खुद तेरे पास आएगा। चाहे तू छोटा व्यापारी बने, चाहे ऑनलाइन काम करे, चाहे नौकरी में तरक्की चाहे, लेकिन फोकस यही रख कि मैं लोगों के काम आऊं। क्योंकि जो इंसान दूसरों के काम आता है, अल्लाह उसे खाली नहीं रखता। अब एक और सच्चाई जो थोड़ी डरावनी है। अगर तू आज भी अपने गुनाहों से नहीं रुका, अगर तू हराम कमाई में लगा रहा, अगर तू धोखे से पैसा कमाने की सोचता रहा, तो याद रख, ऐसा पैसा कुछ वक्त की चमक देता है लेकिन बरकत छीन लेता है, और बिना बरकत के पैसा भी बोझ बन जाता है। इसलिए कम कमाना मंजूर कर, लेकिन हलाल कमाना चुन, क्योंकि हलाल कमाई में जो सुकून है वो हराम के लाखों में भी नहीं मिलता। अब अपने दिल से पूछ, क्या तू सच में हलाल रास्ता चुनने के लिए तैयार है? अगर हां, तो आज से हर छोटे बड़े काम में सच्चाई रख। चाहे फायदा कम हो, लेकिन भरोसा मजबूत रख, क्योंकि भरोसा ही असली पूंजी है। और जब लोगों को तेरे ऊपर भरोसा हो जाएगा तो तेरा नाम खुद एक ब्रांड बन जाएगा। अब सुन एक और कहानी जो तुझे समझाएगी कि सब्र और मेहनत मिलकर क्या कर सकते हैं। एक नौजवान था जो बहुत गरीब था। उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने दिन में मजदूरी की और रात में पढ़ाई की। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने जवाब में सिर्फ मुस्कुराया। उसने कहा, मेरा रब देख रहा है। और एक दिन ऐसा आया जब वही नौजवान एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। जब उससे पूछा गया कि तेरी कामयाबी का राज क्या है, तो उसने कहा, मैंने कभी अपने रब पर शक नहीं किया और कभी अपनी मेहनत से भागा नहीं। यही फार्मूला है, भरोसा और मेहनत। अब अगर तू ये दोनों पकड़ लेगा तो तेरी जिंदगी भी बदल सकती है। लेकिन एक शर्त है, आलस छोड़ना होगा, क्योंकि आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तेरे सपनों को चुरा लेता है और तुझे पता भी नहीं चलता। इसलिए हर सुबह खुद से वादा कर कि आज मैं अपने लक्ष्य के लिए कुछ करूंगा, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटा कदम भी रोज उठे तो एक दिन लंबी दूरी तय कर लेता है। अब डर की एक और बात सुन, अगर तूने आज बदलाव नहीं किया तो 5 साल बाद भी तू वहीं खड़ा मिलेगा जहां आज है, और तब तुझे अपने आज का पछतावा होगा। इसलिए अभी फैसला कर, अभी कदम उठा, अभी अपनी सोच बदल, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसे पीछे छोड़ देता है। अब खुशी की बात सुन, अगर तूने आज से खुद को सुधारना शुरू किया, अगर तूने आज से गुनाह कम किए, अगर तूने आज से मेहनत बढ़ाई, अगर तूने आज से शुक्र करना शुरू किया, तो देखना अगले कुछ महीनों में तेरी जिंदगी में बदलाव नजर आने लगेगा। पहले तेरे अंदर का डर खत्म होगा, फिर तेरे अंदर आत्मविश्वास आएगा, फिर लोग तुझ पर भरोसा करने लगेंगे, और फिर मौके खुद तुझे ढूंढेंगे। क्योंकि जब इंसान खुद को बदलता है तो अल्लाह उसके हालात बदल देता है।
अब आखिरी, अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है तो एक और बात अपने दिल में बिठा ले कि असली ताकत शरीर की नहीं होती, असली ताकत फैसले की होती है। जिस दिन इंसान पक्का फैसला कर ले कि मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा, उस दिन से किस्मत कांपने लगती है, क्योंकि अल्लाह ऐसे बंदों की मदद करता है जो खुद उठ खड़े होते हैं। बहुत लोग सिर्फ सुनते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, रोते हैं, भावुक होते हैं, लेकिन वीडियो बंद होते ही फिर वही पुरानी जिंदगी शुरू कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा है इंसान खुद को देता है। तू ऐसा मत बन, तू उन लोगों में बन जो सुनकर फैसला लेते हैं और फैसले पर अडिग रहते हैं, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अब एक सच्चाई सुन जो शायद कड़वी लगे लेकिन जरूरी है। तेरे आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुझे आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वो तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरे सपनों को छोटा बताएंगे, कहेंगे इससे कुछ नहीं होगा, तू वही रहेगा जो आज है। लेकिन याद रख, अगर सब लोग तेरे सपनों पर यकीन करने लग जाएं, तो समझ ले तेरे सपने बहुत छोटे हैं। बड़े सपनों पर पहले सिर्फ तू ही यकीन करता है और बाद में दुनिया करती है। इसलिए लोगों की बातों को अपने दिल में मत बैठा, अपने दिल में सिर्फ अल्लाह की बात बैठा कि वो कहता है मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। अगर तू मुझसे अच्छे की उम्मीद रखेगा तो मैं तुझे अच्छा दूंगा। अब सोच, अगर तू खुद से उम्मीद नहीं रखेगा तो अल्लाह तुझे कैसे दे? तुझे सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे बेकार नहीं बनाया है। तेरे अंदर वो काबिलियत रखी है जो बहुत कम लोगों में होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अब एक और राज सुन जो अमीर बनने वालों का सबसे बड़ा हथियार है, वो है सीखते रहना। अमीर इंसान कभी ये नहीं कहता कि मुझे सब आता है, बल्कि वो कहता है मुझे और सीखना है। तू रोज कुछ नया सीख, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे किताब से हो, चाहे किसी अनुभवी इंसान से, क्योंकि जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो बढ़ना भी छोड़ देता है, और जो बढ़ना छोड़ देता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब डर की बात सुन, अगर तूने आज से सीखना शुरू नहीं किया, अगर तूने आज से खुद को अपग्रेड नहीं किया, तो आने वाले सालों में तू पीछे रह जाएगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेज बदल रही है और जो इंसान खुद को अपडेट नहीं करता वो आउटडेटेड हो जाता है। इसलिए हर दिन अपने दिमाग को मजबूत बना, अपनी स्किल्स को मजबूत बना और अपने ईमान को मजबूत बना। ये तीनों मिलकर तुझे ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब पैसे की एक और सच्चाई सुन, तू जितना बड़ा सोचता है उतना बड़ा ही बनता है। अगर तू हर रोज ये सोचता है कि मुझे बस इतना ही चाहिए, तो तुझे उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर तू सोचता है कि मुझे इतना चाहिए कि मैं खुद भी अच्छे से जीऊं और दूसरों की मदद भी कर सकूं, तो अल्लाह तेरी सोच के मुताबिक तुझे देगा, क्योंकि अल्लाह तंग दिल लोगों को पसंद नहीं करता। वो दिल के खुले इंसान को पसंद करता है जो चाहता है कि मेरे पास आए ताकि मैं बांट सकूं। अब अपने दिल से एक सवाल पूछ, क्या तू सिर्फ अपने लिए जीना चाहता है या दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहता है? अगर तू दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहता है तो समझ ले तू सही रास्ते पर है और अल्लाह तुझे जरूर आगे बढ़ाएगा। अब एक और सच्चाई जो तेरे अंदर हिम्मत भर देगी, तू जिस हालत में आज है वो हमेशा नहीं रहने वाली। ये वक्त भी गुजर जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों गुजर जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि समझदार इंसान बुरे वक्त में खुद को बनाता है और नासमझ इंसान बुरे वक्त में खुद को तोड़ लेता है। तू तय कर कि तू कौन सा इंसान बनेगा। अब आखिरी बात इस हिस्से की, ध्यान से सुन। अगर तूने आज ठान लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। और अगर तूने मन में मान लिया कि मैं हार गया, तो अल्लाह भी तेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो खुद खड़े होने की कोशिश करते हैं। इसलिए चाहे कितनी बार गिर पड़े, उठता रह, चाहे कितना दर्द हो चलता रह, चाहे लोग हंसें, मुस्कुराता रह। और याद रख, एक दिन वही लोग तालियां बजाएंगे जो आज तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और उस दिन तू समझ जाएगा कि हर आंसू, हर तकलीफ, हर रात की जाग एक वजह से थी। वो वजह थी तुझे मजबूत बनाना। इसलिए आज अपने दिल में आग जला, आज अपने अंदर ये जिद पैदा कर कि मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा, अल्लाह के सहारे, मेहनत के दम पर और ईमान की ताकत से। क्योंकि जो इंसान अल्लाह के साथ चल पड़ता है
उसे मंजिल मिलकर ही रहती है। अब ये आखिरी हिस्सा है और इसे ध्यान से सुन, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां बहुत लोग पीछे हट जाते हैं और बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। यही वो लाइन है जो तय करती है कि तू सिर्फ सुनने वालों में रहेगा या करने वालों में बनेगा। अब अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल पूछ, क्या तू सच में वही जिंदगी जीना चाहता है जो अब तक जीता आया है, या तू कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है कि लोग तेरे नाम को याद रखें? अगर तेरा जवाब हाँ है तो समझ ले, अल्लाह ने तुझे आज ये सुनाने के लिए चुना है, क्योंकि हर किसी के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंचती। बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे ही पैदा होते हैं, ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, बिना कोई निशान छोड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं और वही लोग इतिहास बनते हैं। अब तू तय कर कि तू किस तरफ है, इतिहास बनने वालों की तरफ या भीड़ में खो जाने वालों की तरफ। अब एक बहुत बड़ा सच सुन, अल्लाह किसी इंसान को ऊपर उठाने से पहले उसे अकेला कर देता है। तुझे लगेगा कि लोग बदल गए, दोस्त बदल गए, रिश्ते बदल गए, लेकिन असल में अल्लाह तुझे ट्रेनिंग दे रहा होता है, क्योंकि बड़े बनने से पहले इंसान को अकेले चलना सीखना पड़ता है। अगर तू इस दौर में टूट गया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन अगर तू इस दौर में खुद को मजबूत बना ले तो दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। इसलिए अगर आज तू अकेला महसूस करता है तो उदास मत हो, ये संकेत है कि अल्लाह तुझे खास बना रहा है। अब डर की एक और बात सुन, अगर तूने आज भी बदलाव नहीं किया, अगर तूने आज भी अपने आलस को नहीं छोड़ा, अगर तूने आज भी अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, अगर तूने आज भी मेहनत शुरू नहीं की, तो आने वाला वक्त तुझे माफ नहीं करेगा और तब तू किसी और को नहीं बल्कि खुद को कोसेगा। इसलिए अभी फैसला कर, अभी कदम उठा, अभी शुरुआत कर, क्योंकि सबसे अच्छा वक्त कभी नहीं आता। सबसे अच्छा वक्त वही होता है जब तू शुरू करता है। अब एक और राज सुन जो तेरे अंदर आग जला देगा। तेरी किस्मत लिखी हुई नहीं है, तेरी किस्मत हर रोज तेरे फैसलों से लिखी जाती है। तू आज क्या चुनता है वही कल तेरा भविष्य बनता है। अगर तू आज मेहनत चुनता है तो कल कामयाबी बनेगी, अगर तू आज आलस चुनता है तो कल पछतावा बनेगा। इसलिए आज सोच समझकर चुन, क्योंकि ये चुनाव तेरी पूरी जिंदगी तय करेगा। अब पैसे की आखिरी बात सुन, इस हिस्से में तू गरीब इसलिए नहीं है कि तेरे पास दिमाग नहीं है, तू गरीब इसलिए है क्योंकि अब तक तूने अपने दिमाग का इस्तेमाल सही दिशा में नहीं किया। आज से फैसला कर कि तू सिर्फ मजदूर की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि मालिक की तरह सोचेगा। मालिक बनने के लिए सबसे पहले सोच मालिक वाली चाहिए। तुझे सीखना होगा, प्लान बनाना होगा, रिस्क लेना होगा और सबसे जरूरी अल्लाह पर भरोसा करना होगा, क्योंकि बिना अल्लाह के मदद के कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। अब एक और सच्चाई सुन, तू अगर चाहता है कि अल्लाह तेरे काम में बरकत दे तो अपने काम को इबादत बना ले। हर सुबह ये नियत कर कि या अल्लाह, मैं आज जो भी मेहनत करूंगा वो हलाल होगी, सच्ची होगी और तेरी रजा के लिए होगी। और जब तू ये नियत करके काम करेगा तो अल्लाह तेरे काम में ऐसी ताकत डाल देगा कि कम मेहनत में ज्यादा नतीजा मिलेगा। अब अपने दिल से एक वादा कर ले कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे लोग कितना भी मजाक क्यों ना उड़ाएं, मैं रुकेगा नहीं, क्योंकि जो रुक गया वो खत्म हो गया और जो चलता रहा वही एक दिन जीत गया। अब आखिरी बात ध्यान से सुन, तू किसी से कम नहीं है, तेरे अंदर भी वही खून बह रहा है जो बड़े लोगों के अंदर बहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने खुद पर भरोसा किया और तू अब तक शक करता रहा। आज से शक छोड़ और भरोसा पकड़ ले, आज से शिकायत छोड़ और मेहनत पकड़ ले, आज से गुनाह छोड़ और तौबा पकड़ ले, आज से डर छोड़ और हिम्मत पकड़ ले। अगर तूने ये सब पकड़ लिया तो यकीन मान, तेरी जिंदगी ऐसी बदलेगी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, अच्छा हुआ मैंने खुद को बदल लिया। इसलिए उठ अब और देर मत कर, यही तेरा वक्त है, यही तेरा मौका है, यही तेरा दिन है। अल्लाह तेरे साथ है और जब अल्लाह साथ हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं।